वाज इट ओवरवेलमिंग टू थिंक कि मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ जिनका इतना एक्सपीरियंस है? रात को नींद आ गई थी, स्ट्रेस हो रहा था, दूसरे दिन जाके यकीन आ रहा था कि ओह गॉड आई हैव डन दिस, यू नो? रात तक तो मैं बहुत ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा थी, अल्लाह मेरा कल फर्स्ट डे, मैं क्या करूँगी? एंड यू नो शुरू-शुरू में आपको ये भी होता है ना कि अब मुझे ऐसा तो खैर नहीं था कि लोग मुझे निकाल देते, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के मुझे रखा था। हाँ। फिर मैंने कहा कि मैं अच्छा नहीं करूँगी, ऐसा ना मुझे शुरू के 2 एपिसोड्स में निकाल दूँ, तब तो बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, अब तो दोस्तों में भी बताती हूँ, कुछ दोस्तों में कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। इज्जत का सवाल है। अब तो इज़्ज़त का सवाल हो गया है। लेकिन फिर रात तक तो मुझे नहीं आती भई, बिल्कुल भी नींद वगैरह नहीं आई मुझे, मैं ऐसे ही बस चली गई। मैंने कहा अल्लाह ताला बस मेरा अच्छी एक्टिंग निकलवा दीजिएगा, प्लीज़ अल्लाह ताला अच्छी एक्टिंग निकलवा दीजिएगा। अभी आस-पास लोग क्या कह रहे हैं? फ्रेंड्स क्या कह रही हैं? टीचर्स क्या कह रहे हैं? कॉलेज जाती हैं तो क्या होता है? कोई मज़ाक उड़ा रहा है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अगर इम्प्रेस्ड मैं है सच्ची या क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, सब बहुत खुश हैं। अब एक बहुत अजीब-सी बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा आयशा एक्टिंग कर रही है। मैंने कहा ये कैसी बात है? मैंने कहा ये तो अब आप मेरी हाँ। तारीफ़ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। मैं यहाँ एफर्ट्स पुट कर रही हूँ, आपको नहीं लग नहीं रहा आयशा एक्टिंग कर रही है, तो बिल्कुल जैसी है वैसी ही है। नहीं, मैंने पहले भी इंटरव्यू किया और अभी भी मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है फ़र्क है शीबा और आयशा में। है मुझे ना तो फ़र्क। फ़र्क लगता है बिल्कुल। या ठीक है। मेरे से खाला वगैरह या हुँ। आस-पास जितने मेरे इनफैक्ट दोस्त हैं कहते हैं, मेरे दोस्तों को बड़ा था कि तुम ओवर एक्टिंग करोगी। तो जब पहली दफ़ा जब बिकॉज़ उन्होंने मुझे कहते थे, "आयशा अगर तुमने ओवर एक्टिंग की ना, हम बताएँगे फिर तुम्हें।" हाँ। लेकिन अब सबने जब फर्स्ट एपिसोड देखी तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम ओवर एक्टिंग नहीं करती। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने तो बोला, कहने लगा अब तो मुझे शक हो रहा है आयशा की एक्टिंग देख के कि हमारे साथ ये दोस्ती का भी तो नाटक नहीं करती। नहीं, सही बात है। बट टीचर्स का क्या रिएक्शन था? टीचर्स ने कुछ कहा? अच्छा, मेरे स्कूल के टीचर्स हैं ना, वो मेरी बहन वाज़ इन द सेम स्कूल, तो उनके पास आ रहे होते हैं हमेशा रिस्पॉन्सेज़। हुँ। मेरी एक यूनिवर्सिटी में एक मिस हैं, शी लिटरली कॉल्ड मी अपने ऑफ़िस में एंड मुझे लगा शायद कोई बात-वात होगी, तो वो बैठी हुई अपने रूम के अंदर और भी 2 टीचर्स बैठी हुई हैं। शी वाज़ लाइक कि आप जानती हैं कौन है? तो टीचर्स हुँ। कहती हैं, "जी, ये कौन है? ये कोई" अच्छा वो लोग अपनी फैकल्टी में समझ कहते हैं, "नहीं, नहीं, ये ड्रामे में आ रही है तुम लड़के भी ना के एंड क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हैं ये" और मैं ऐसे अच्छा आई डोंट नो हाउ टू लाइक यू नो हैंडल कॉम्प्लीमेंट्स मैं इधर देख रही हूँ, "जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप?" हुँ। तो शी वाज़ लाइक, "नो, यू आर डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो आप।" और अभी बाहर जा रही हैं तो लोग पहचान रहे हैं? फैन मोमेंट हुआ है जी, कोई? अभी एक हुआ है। ओके, क्या हुआ? बहुत फ़नी हुआ था वो तो। क्या हुआ था? मैंने अच्छा मुझे नहीं होता कि मतलब मैं कहती हूँ कौन ही पहचाने मतलब मुझे इस तरह का नहीं है। तो मेरा हमेशा ना ये है अभी जैसे कॉफ़ी मग़रिब के बाद ये पीनी होती है। हुँ। सुबह तो पी नहीं सकते रोज़ा या होता है। तो मैं निकली एंड हुँ। इत्तेफ़ाक उस दिन मैं अपने नाइट सूट में ही निकल गई क्योंकि हम सारे फैमिली के साथ ही मैं गई थी। मामा भी थी, मेरी बहन भी थी। अब मैं अपनी कॉफ़ी लेके मैकडॉनल्ड्स पे ना ऐसे ही बाहर बैठ गए थे हम लोग। हुँ। मौसम अच्छा था। 2 लड़कियाँ ऐसे आईं सामने से हुँ। एंड वो मुझे देख के ना दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग। रियली? ओके हाँ। और मैं ऐसे मैंने कहा जी तो मैं खुद भी ऐसे बिकॉज़ दिस वाज़ माय वेरी फर्स्ट या टाइम इंटरैक्टिंग तो कहते हैं ये वही है ना ये वही है ना शिवा, शिवा। हाँ यही है तो फिर कहा हाँ। अब क्या हो मेरी फैमिली ऑलरेडी अब वो अपनी बात पे अच्छे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला बेचारा भी यू नो डर रहा होता है आप भी खुद डर रहे होते हो विद दैट इंटरेक्शन हुँ। लेकिन उन्होंने कहा कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू हुँ। तो मैंने कहा जी जी फॉर श्योर अच्छा उनके बाबा जो थे ना उनके साथ मुझे वो बहुत फ़नी लग रहा था मुझे अच्छा मुझे खुद भी ना मुझे बहुत हँसी आती मसला ये है हुँ। मुझे हर बात पे हँसी आ जाती है मतलब नहीं हँसना चाहिए तो उनके बाबा ऐसे जा रहे हैं एकदम से उन्होंने अपने बच्चों को डिसोन कर दिया मेरी बच्चियाँ चिल्ला के रही हैं इनको हो क्या किया उन्होंने कहा आई डोंट नो देम, ये ऐसे रिएक्ट और कर रही उनके है। बाबा शॉपर लेके गाड़ी में रखते हैं उनको दे के जा रहे हैं ये मेरी बच्ची है इनको हुआ कि ये कौन है तो हुँ। बहुत फनी लग रहा था मुझे एक टाइम हुँ। पे बहुत अच्छा था लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग इज़ ट्रॉमा डंपिंग वेरी कॉमन अमंग यू गाइस? अमंग फ्रेंड्स अमंग फ्रेंड्स या हाँ। और आप लोग रिस्पेक्ट करते हो या आप लोग तंग आ जाते हो? क्या होता है? अच्छा इसमें भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं ऑनेस्टली हुँ। टेलिंग यू एंड यू नो उसके बाद ही आप जज करते हो कि सामने वाला मेरा दोस्त है कि नहीं है। ओके। If I'm trauma dumping you because हुँ। obviously when you're emotional something is hitting you and somebody is like you can tell me हुँ। आप बता देते हो ठीक है ये हो गया हाँ। अब आप अगर कोई अच्छा दोस्त होगा ना वो आपकी वो चीज़ रिस्पेक्ट करता है ठीक है क्या हुँ। कोई वो होगा ना थोड़ा सा जिसको सिर्फ टी चाहिए थी आपके लिए कि वो या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बिकॉज देर आर हुँ। लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु हुँ। आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप कैसे हो देर इंटरेस्टेड कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कि हम जाके किसी और को बताएं या कि इसके साथ ये हो गया ट्रू। तो वो चीज़ भी जब आप किसी को अपनी कोई बात बताओ एंड व्हेन यू नो कि मतलब वो बात कहीं एंड यू नो आपकी इन लोगों से बात नहीं है कुछ नहीं एंड यू आर यू नो लिसनिंग उनको अबाउट भी पता योरसेल्फ है। फ्रॉम अदर पीपल या देन दैट रियली शोज दैट शी वाज नॉट योर फ्रेंड क्योंकि उन्होंने सो वो उसको ट्रॉमा बता दी। डंपिंग से हाँ। आपका कनेक्शन आपको पता है ट्रॉमा डंपिंग से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है और बहुत वीक भी हो सकता है
because बात that है। really shows who you can trust and who you cannot trust. हम्म, I strongly believe in trauma dumping. हम्म, अगर somebody is trauma, because I think with बहुत if somebody अगर आपको डंप कर भी अपना ट्रॉमा तो इट मींस उसको कहीं ना कहीं आपने सेफ फील करवाया होगा. अब वो Yeah. सेफ फील जो आपने करवाया that was Hmm. actually the real you or that was your acting. That really shows you as a person. That's true. ज़्यादातर क्या होता है? मेरे दोस्त तो अच्छे हैं. मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं. अच्छा ये सच्ची. बताएं यार आप लोग इतनी सिचुएशनशिप्स में क्यों इन्वॉल्व हैं? Why is it so common? Do you guys not realize it's not good for your health, for your mental health, for your self image? फिर भी क्यों सिचुएशनशिप्स इतनी कॉमन हो रही हैं आप लोगों में? Situationships क्यों common हो रही है? Because I think people are not ready for commitment and somehow they are correct about it. Because I'm going to explain this thing to you. Okay, why. okay, हाँ हाँ, डरो हाँ. नहीं मैं कुछ नहीं कह रही. वैसे ही हो जाएगी. जल्दी जल्दी बोल के. क्योंकि- I'm gonna explain. मैंने जल्दी नहीं बोली. मैंने कैसे पहले मेरे ऊपर नहीं नहीं मैं बहुत आराम से आपकी बात बस सुन रही हूँ. ठीक है, I'm मैं आपको not बताती judging हूँ you at क्यों है. all. I'm really liking the conversation that we are having because I feel ये conversations होनी चाहिए, you know. आई थिंक चलें ठीक है. सिचुएशनशिप के देखिए हर चीज़ का एक गुड साइड एंड अ बैड साइड होती है. एंड आई थिंक चलें आपकी बात सही है कि पीपल गेट अटैच एंड देन. लेकिन आपको एक बात बताऊँ, शुरू में क्या होता था कि ऑब्वियसली अगर आप पहले से ही कमिटमेंट कर लो एंड देन यू नो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू यू नो गेट अप. बिकॉज फिर आपके ऊपर वही हो जाते कि एज इफ लाइक यू वर आप लेबल्ड हो जाते हो एज अ चीटर. ठीक है. If you commit and then you leave. या Okay. फॉर सम रीजन के तो चीटर तो नहीं हुए but चीटर you हो गए ना वही कि betray- मतलब या यू बिट्रेड एंड या ब्रेकअप एक- हो गया. हाँ कुछ हाँ. वो एक नेगेटिव वे में सामने वाले को होता है. अब उसके अंदर तो होते हैं ना कि म्यूचुअल कंसेंट होते हैं कि हाँ ठीक है मतलब जिसने जो भी कर लिया नहीं हो तो आराम से But इजीली हो that's- जाता है. लेकिन उसका Okay. एक रीजन बताती हूँ कि Hmm. मुझे दो आई डोंट सपोर्ट सिचुएशनशिप्स माई सेल्फ बट बिकॉज आई हैव सीन पीपल अराउंड मी व्हाई Yeah. दे गेट इनटू इट एंड दैट्स द रीजन कि आपको पता है आजकल वी ट्राई टू नो द पर्सन. तो अगर आप पहले से कमिट कर लो, अगर आप सब कर लो तो आपको इतना पता नहीं चलेगा. एंड अगेन वही वाली बात है कि आप यू नो आप कर लो उसके बाद लेटर यू रियलाइज दिस थिंग कि ही और शी इज़ नॉट यू नो उस तरह का नहीं है जिस तरह का आई हैव इमेजिन्ड. एंड दैट्स वन थिंग. दिस सिचुएशन हम जिस तरह का सोचते हैं ना हम एक्चुअली अपने दिमाग में ऐसा बनाते हैं ऐसा हो जाएगा या ऐसी हो जाएगी एंड देन Yeah. हम तभी बाद में जाकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये तो Hmm. ऐसा नहीं है. नहीं है वो तो निकला तो नहीं इन ऐसा, या सिचुएशनशिप निकली नहीं पीपल ऐसी. आर जस्ट ट्राइंग टू नो ईच अदर यू Hmm. नो एक दूसरे को देख रहे होते हैं समझ लेकिन रहे होते हैं. Do you not feel कि इससे जो आइडिया ऑफ कमिटमेंट है या वो खत्म लॉयल्टी हो है वो गया, बहुत खत्म हो ज़्यादा गया. इम्पैक्ट हो रहा है. ट्रू. उसकी वैल्यू नीचे 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 जाती जा रही है एंड टाइम पास करने का आइडिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, यू नो. ये है. या तो ये इसका है ये नेगेटिव इम्पैक्ट. मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब लेकिन मैं आपको उनकी थिंकिंग बता रही हूँ. ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई विल नेवर एवर सपोर्ट सिचुएशनशिप. अगर मैं से अपनी बात करूँ Yeah. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी वो इसी वजह से बिकॉज दे हैव सीवियर कमिटमेंट इशूज दे जस्ट वाना यू नो बस ठीक है अपने एक अच्छा टाइम निकल जाए. अगर समझ आ जाए अगर बिल्कुल भी टाइम सिचुएशन पर समझ आ जाए कि नहीं अब यही है बिल्कुल वो नहीं होता बिल्कुल एट द एंड जाके कि मतलब बहुत टाइम गुजार लिया है इधर उधर भी देख लिया देन यू नो दैट दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन देन यू गोना चूज.